देखो क्या क्या है, लास्ट लेक्चर देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या क्या है वो सब देख लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकेंड फॉर्मूला क्या है, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। और इसका यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। एक का मैंने रिंग का, तुम लोग किसका भी निकाल सकते हो। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया है और हर एक ऑब्जेक्ट का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है, राइट। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करने का, आज घर पे जाने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बीट है, जो सेक्शन है, वो सॉल्व करने का। उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स में अभी लेता हूं, देखते हैं कितना होता है। ओके, अगर पूरा हो जाता है 4-5 न्यूमेरिकल्स लेना है, इजी रहता है, वो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 4-5 न्यूमेरिकल्स लेना है उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो अब इसमें क्या है देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है एमपी पीईटी 2003 का। एमपी पीईटी 2003 का न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है देखो, टू डिस्क्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस। मटेरियल सेम है, यहां पर एक डिस्क है, थिकनेस और यहां पर एक डिस्क है। तो इधर एक डिस्क है, यहां पर एक डिस्क है। यहां पर डिस्क का रेडियस है कितना, 0.2 है। और यहां पर डिस्क का रेडियस कितना है, 0.6 है। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, मीटर में है दोनों भी। अब क्या बोल रहा है, दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। अब क्या बोल रहा है, देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस विल बी इन द रेशियो। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का अपॉन दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर रहता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 रहता है। रिंग है ना, ये डिस्क है ना, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का कितना रहता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसका एम आर स्क्वायर बाई 2। हर दोनों का मास अलग अलग होगा, लेकिन बाई 2 जो है वो तो सेम रहेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाले का मास कैसे लिखने का भी बोलो, ये पहले वाले का मास कैसे लिखने का। मास का फॉर्मूला क्या है अपने पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना है, पाई r1 स्क्वायर इंटू थिकनेस, कुछ पता नहीं है तो मैं टी लेता हूं। उसको क्या कंसिडर करने का, सिलेंडर जैसा कंसिडर करने का। और सिलेंडर जैसा कंसिडर करने के बाद वॉल्यूम कैसा आता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या है, पाई r1 स्क्वायर, और हाइट कितना है, टी है, थिकनेस। तो ये हो गया वॉल्यूम उसका, इंटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया, मास हो गया। पहले वाले का मास, मास इंटू क्या आएगा वापस से, r1 का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर है ना, एम आर स्क्वायर। तो ये है मास, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, ये है आर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करना है, वापस वापस वही करना है। तो कैसे करने का, अभी दूसरे डिस्क के लिए, दूसरे डिस्क का मास कितना, वापस से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना, पाई r2 स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम, पाई r2 स्क्वायर। बेस का एरिया इंटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास, इंटू r2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, बचता है उसका रेशियो ले लो। तो बचता क्या है, r1/4 अपॉन r2/4। तो r1/4 अपॉन r2/4, तो r1 अपॉन r2 करो। तो इसका रेडियस अपॉन इसका रेडियस कितना, 1:3। तो 1/3
इसका कितना इंडेक्स रेस टू 4 इंडेक्स करने का, तो ये कितना आता है 1/81। ये कितना आता है 1/81 आता है, तो यही अपना आंसर है। ओके चलो लिखो फटाफट। चलो हो गया क्या? चलो हो गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है। चलो उधर जगह है, उधर करते क्या है। रॉड है, 4 रॉड्स का कॉम्बिनेशन है। 4 रॉड्स का कॉम्बिनेशन है, देखो ऐसा, ऐसे 4 रॉड्स है, फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड, थर्ड रॉड और फोर्थ रॉड ऐसा। और उनको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने वाला है, मतलब किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब एक पेन जैसा। ये जो पेन है यहाँ पर मैंने रखा है, पेन जैसा एक्सिस है, और पेन के अबाउट ये गोल 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 घूमेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा, ये समझो रॉड से 4 रॉड्स, फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड, थर्ड रॉड और फोर्थ रॉड, बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहां से एक्सिस जाएगा और ऐसा ये घूमेगा, यहां से एक्सिस जाएगा और ऐसा घूमेगा। ठीक है, तो मैं इधर लेता हूं, देखो, तो इसके अबाउट निकालना है हमको, इसके अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस निकालता हूं इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से। अभी 4 रॉड है, लेकिन पहले इस रॉड का निकालेंगे। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस क्या जा रहा है, ये जो रॉड है, यहाँ का जो रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इधर मैं निकालता हूं, देखो ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल रहा हूं। देखा, देखो समझता है क्या? ओके, क्या करना है हमको, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये पेन के अबाउट निकालना है। वो कितना रहता है, वो रहता है ml²/12 रहता है। रॉड का सेंटर से, जब रॉड के सेंटर से जब एक्सिस जाता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना रहता है। लेकिन अब मुझे इसके अबाउट नहीं चाहिए, मुझे इसके अबाउट चाहिए। इसके अबाउट तो इतना रहता है, लेकिन मुझे इसके अबाउट चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा तो ये इतना ऐड करना पड़ेगा, m इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है, ये l है, रॉड का लेंथ कितना है, l है, हर एक रॉड का l है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, l/2, तो m l/2 का स्क्वायर। ओके, m इंटू l/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, देखो ये कितना हो जाता है, ml²/12 प्लस ml²/4। अभी इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12 होता है। 12 अभी बेस सेम हो गया, तो ये 3 प्लस ये 1, तो कितना 4ml²। कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4ml² अपॉन 12। ये किसका आ गया, सिंगल रॉड का। ये सिंगल रॉड का, ये सिंगल रॉड का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना आएगा, इसका 4 टाइम्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना आएगा, 4 रॉड से, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका 4 टाइम्स। तो इतना है अपना आंसर। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, चलो लिखो।
चलो हो गया क्या? अब कभी कभी क्या बोलेंगे इसका, हो गया। चलो कभी कभी क्या बोलेंगे इसका, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को भी बोलेंगे। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालने का, तो एक बार हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तो उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन कैसा निकालने का इसका, तो देखो के रेडियस ऑफ गायरेशन है, उसका फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, के रेडियस ऑफ गायरेशन है, उसको कैसा निकालने का, रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। अब रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो इतना है। अभी 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 मिल जाएगा, तो 4 ml² अपॉन 3, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिवाइडेड बाय मास m लेने का क्या, नहीं, मास किसका लेने का, पूरे एंटायर ऑब्जेक्ट का मास लेने का। तो यम मास एंटायर ऑब्जेक्ट का नहीं, यम है एक रॉड का मास। यम क्या है, एक रॉड का मास, एक रॉड का ही निकाला था ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, एक रॉड का। तो 4 रॉड का निकालना है, इसलिए इंटू 4 किया था। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही रॉड का है, तो यहाँ पर जो मास है ये एक रॉड का है। तो यहाँ पर एक रॉड का मास नहीं, मोमेंट डायरेक्ट ये रेडियस ऑफ गायरेशन सबका मिलके निकाल रहे, तो मास भी सबका चाहिए। तो 4m को 4m कैंसिल होता है, तो L अपॉन रूट 3 ये अपना रेडियस ऑफ गायरेशन आता है। ओके चलो लिखो, L अपॉन रूट 3 ये रेडियस ऑफ गायरेशन आता है, टोटल मास से डिवाइड करने का, राइट। चलो लिखो, चलो हो गया। देखो अब उसके बाद क्या करना है, देखो EAMCET 2000 कब का क्वेश्चन है, EAMCET 2000। अब इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है 4 particles each of mass m are placed at the corners of a square of side L। ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स पे से साइड्स का जो कॉर्नर है वहां पे 4 पार्टिकल्स है। स्क्वायर का साइड कितना है, L लेंथ का है। तो क्या बोला है, रेडियस ऑफ गायरेशन, चलो सुनो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन वी हैव टू फाइंड आउट। सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर, एक्सिस समझ में आना चाहिए, एक्सिस न्यूमेरिकल्स में एक्सिस वर्ड्स में देते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं यहाँ पर वो इजी लगता है तुमको, लेकिन एक्सिस किधर है समझता नहीं। देखो एक्सिस क्या बोल रहा है, about an axis perpendicular to the square and passing through the center, perpendicular to square and passing through the center। तो इस स्क्वायर को परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब ऐसा, ये पेन जैसा एक्सिस, इसमें से अंदर जाने वाला पस, ऐसा अंदर जाने वाला एक्सिस है, उसके अबाउट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, समेशन mi ri स्क्वायर। तो 4 मास से 4 टाइम समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है हर एक मास का, सेंटर से डिस्टेंस कितना है हर एक मास का, ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये है L। तो ये पूरा मैं डायगोनल निकालता हूं, ये पूरा का पूरा डायगोनल निकालता हूं, ये L है, ये भी L है, तो पूरा डायगोनल कितना आएगा, √2L का, एंटायर डायगोनल कितना आएगा, √2L का। ये L है, ये L है, तो ये √2L का, पाइथागोरस यूज करो,
ठीक है, ये √2l का आएगा। तो ये इतना ही कितने का आएगा, ये देखो यहां से यहां तक आधा उसका, आधा मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2, उसको डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आता है वो, l/√2 आता है। इसको 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो पूरा लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद ये वाला लेंथ, आधा लेंथ कितना आता है, l/√2। कैसा देखो, इधर करता हूं, √2l, ये पूरा का पूरा √2l, उसको कितने से डिवाइड करने का, 2 से। 2 मतलब क्या रहता है, √2 का स्क्वायर रहता है, 2 मतलब √2 का स्क्वायर, तो एक √2 को एक √2 गया तो आंसर क्या आता है, l/√2। तो ये आधा है l/√2। तो इस मास का कितना आएगा, मास m है और ये डिस्टेंस क्या है, l/√2 का स्क्वायर। ये मास कितना है, m है, और ये डिस्टेंस कितना है, l/√2 का स्क्वायर। ये एक का आ गया, लेकिन ऐसे कितने मेरे पास, 1 2 3 4, 4 है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 4 टाइम एडिशन आएगा ना, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, एक का इतना आता है, तो 4 लोगों का इंटू 4, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है क्या। आज थोड़ा बोर हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि आज तो मैं ही थोड़ा बोर हो गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा आज का लेक्चर बोर हो सकता है, ठीक है। चलो, तो तुमको लगेगा कि सर आज एक ही टोन में बोल रहे हैं, आज ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, क्योंकि आज खुद में बोर हो गया हूँ, लेक्चर ले लेके परेशान हो गया हूँ, ठीक है। चलो, इसलिए थोड़ा बोर हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। चलो देखो इधर क्या, तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ एक का इतना, तो 4 पार्टिकल से, इसलिए 4 इंटू दिस मच, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, लेकिन हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालने का है, क्या निकालने का है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालने का, रेडियस ऑफ गायरेशन √I/m, √I/m, ठीक है। अभी यहां पर भी 4 मासेस है, तो जो भी यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डालो, जो भी है ये इधर डालो, डिवाइडेड बाय मास कितना लेने का, 4m, 4 पार्टिकल्स है ना, पूरा सिस्टम का गायरेशन निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सिस्टम का इनर्शिया, सिस्टम का मास 4m है, ठीक है। चलो निकालो, देखो कितना आता है, चलो लिख के लो, लिख के ले लो कितना आता है, देखो चलो लिख के ले लो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जो तुम देखो जो आ रहा है, आज मैं देखने वाला नहीं, आज जो आ रहा है तुमको देखो, तुम लोग ही देखो, आंसर देखो सही है क्या नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा देखो। चलो ठीक है, हो गया लिख के, मतलब तुम्हारा आंसर देखो सही आ रहा है क्या नहीं है, देखो उसके बाद में पढ़ाई किया है क्या नहीं पूछो, उसके बाद सिखाओ, सिखाते वक्त भी उड़ा डांस करके सिखाओ, क्यों करने का, ओके। चलो देखो इधर अभी, चलो आगे क्या है, आगे है 3 रिंग्स है। नेक्स्ट क्या है, डीसीई 2006 का, डीसीई 2006 का, चलो डीसीई 2006 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है उधर, देयर आर 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m, there are 3 rings each of mass m, capital M, and radius capital R, arranged as shown in the figure. Find out moment of inertia of the system. Find out moment of inertia of the system. ठीक है, चलो देखो तो कैसा है, इधर एक रिंग है, इधर एक रिंग है, और इधर एक ऐसा रिंग है, और ऐसा बीच में से एक्सिस जा रहा है, ऐसा बीच में से एक्सिस जा रहा है, और वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। We have to find out moment of inertia about this axis. तो देखो कैसा कैसा रिंग्स है, तीनों रिंग्स है, तीनों रिंग्स है, और रिंग के प्लेन में से एक्सिस जा रहा है, रिंग को परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है, एक्सिस ये रिंग को ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है, समझ रहा है ना, रिंग के प्लेन में से जा रहा है एक्सिस। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहता है, तीनों मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का एडिशन करने का,
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन हो सकता है। हाँ, मतलब एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक का निकाला, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट निकालने का, उनका एडिशन इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा रहता है, डायरेक्ट एडिशन होता है उनका। तो ये पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रिंग है, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, जो ऐसा जाता है, इस एक्सिस के अबाउट रहता है mr स्क्वायर, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना रहता है तुमको पता है, कितना, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस, अभी रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना रहेगा, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना रहता है mr स्क्वायर बाय 2, वो पता है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना रहता है 3/2 mr स्क्वायर, तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना, जो पेरिफेरी से जाती है 3/2 mr स्क्वायर, प्लस इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट भी कितना, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से जाएगा, सेंटर से ऐसा जो सेंटर से जाएगा उसके अबाउट कितना रहता है mr स्क्वायर बाय 2, लेकिन इसके अबाउट कितना रहता है 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, सबका एडिशन किया तो कितना होता है, ये 3 है और इधर का 8, तो कितना 7 mr स्क्वायर, 7 mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो आंसर इतना आता है। चलो लिखो फटाफट। ओके, चलो तो क्या है अभी, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स है घर पे सॉल्व करो, और डाउट्स है तो देखेंगे बाद में, जब तुम लोग आगे का फी भरते हो तब मैं डाउट सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, चलो तो देखो इधर, तब डाउट जितना है सर्कल करके रखो, डाउट्स बाद में देखेंगे, तो सॉल्व करो, लेकिन सिंपल है, कुछ जितना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्या देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, ये थोड़े डिफिकल्ट पार्ट से आगे वाले। सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा डिफिकल्ट था, सेंटर ऑफ मास पे हमने अच्छा एक लेक्चर दिया है, न्यूमेरिकल पे, ओनली न्यूमेरिकल पे एक लेक्चर दिया है, डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स पे, और थ्योरी के लिए एक लेक्चर दिया है, शायद एक से ज्यादा हुआ होगा। तो ये इजी है थोड़ा पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट का चेक करने के लिए एक लेक्चर दिया उसको, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स अभी इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल है, अभी इतना बस हो गया। ठीक है, तुम लोग घर पे बाकी का सॉल्व करो। चलो आगे क्या है, अभी लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चलो आगे का पॉइंट लिखो, एंगुलर मोमेंटम। चलो आगे का पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंट नहीं, मोमेंटम, मोमेंट अलग रहता है, मोमेंट किधर रहता है, मैग्नेट का है, डाइपोल का मोमेंट रहता है, डाइपोल का मोमेंट रहता है कैपिटल P एंड कैपिटल M, ये डाइपोल के मोमेंट्स रहते हैं, यहाँ पर ये मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, तो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम जैसे रहता है P बार, मोमेंटम रहता है P बार M इंटू V बार, वैसे एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या है, L बार, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या है, L बार। ये कंपैरिजन एनालॉजी जब मैंने बताया था, लीनियर और रोटेशनल का सेम सेम रहता है, लीनियर और रोटेशनल का एनालॉजी जब बताया था, दोनों में सिमिलरिटीज क्या रहती है। ठीक है, तो तब ये फॉर्मूला भी बताया था, तो कैसा करने का, मास जैसा यहाँ पर क्या रहता है, I रहता है, और वेलोसिटी यहाँ जैसा यहाँ पर क्या रहता है, ओमेगा बार, ओमेगा को वेलोसिटी, ओमेगा को डायरेक्शन रहता है, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालने का, बाय राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालने का, बाय राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालता है, सर्कुलर मोशन में हुआ है तुम लोगों को ऑलरेडी, ऐसा रॉड है समझो, ऐसा रॉड है, और ये रॉड ऐसा घूमने वाला है, ऐसा रॉड है और रॉड ऐसा घूमने वाला है, मतलब कैसा, देखो ऐसा, ऐसा रॉड है, रॉड कैसा घूमने वाला है, देखो ऐसा,
ऐसा घूमने वाला है, ठीक है। रॉड कैसा है, ऐसा घूमने वाला है। तो ऐसा घूमने वाला है, तो जिस डायरेक्शन में रॉड घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ। हैंड, राइट हैंड किधर प्लेस करने का, सेंटर पे। और ऐसा घूम रहा है रॉड, ऐसा घूम रहा है रॉड, तो उसी डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, उसी डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ। तो ये थंब बोलता है ओमेगा का डायरेक्शन। तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे आता है, आउट ऑफ द स्क्रीन। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे आता है, आउट ऑफ द स्क्रीन आता है, ठीक है, ओके। तो ओमेगा को डायरेक्शन जो रहता है वही डायरेक्शन यल का भी रहता है। तो पहला काम क्लियर, यल का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा बार, आई इंटू ओमेगा बार। ओमेगा का डायरेक्शन और यल का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, यल का और एक फॉर्मूला है, यल का और एक फॉर्मूला है, वो कैसे निकालने का बताता हूं मैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एफ बार। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, नहीं न्यूटन सेकेंड लॉ बाद में करना पड़ेगा, थोड़ा देखो इधर पहले ये कैसे है निकालने का। हाँ ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यल बार निकालने का है। एक मिनट, वो लीनियर से कैसे निकलता है वो थोड़ा बताता हूँ। चलो बाद में जब मुझे वो थोड़ा एनालॉजी किधर से आ रहा है समझ नहीं रहा, अभी डायरेक्ट देता हूँ फॉर्मूला, एनालॉजी कैसा है बाद में बोलता हूँ। तो यल बार का और एक फॉर्मूला है, यल बार का और एक फॉर्मूला है आर बार क्रॉस, आर बार क्रॉस क्या रहता है, आर बार क्रॉस पी बार। यल बार का और एक क्या फॉर्मूला है, आर बार क्रॉस पी बार। यल बार का पहला ये भी फॉर्मूला है और दूसरा ऐसा भी फॉर्मूला है यल बार का, आर बार क्रॉस पी बार, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर से और एक एनालॉजी देखो क्या है, इसके ऊपर से और एक एनालॉजी देखो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा इधर रहता है लीनियर में, वैसा ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इधर भी रहता है एंगुलर में। तो लीनियर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब रहता है, जब फोर्स जीरो रहता है, जब फोर्स जीरो रहता है तब क्या है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। क्यों मैं बोलता हूं, क्यों मैं बोलता हूं, वैसे इधर भी रहता है, सिमिलरली इधर भी रहता है। क्या होता है, जब फोर्स जीरो तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। कहां पे किया है लीनियर मोमेंटम कंजर्व, अब तक किधर किया है, क्या किया है, कहां पर किया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया है। ओके 11 का जो चैप्टर था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां पे किया है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो जब फोर्स जीरो रहता है एक्सटर्नल फोर्स, तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। यहां पर भी वैसा ही है, सेंटर ऑफ मास के केस में। तुमको अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आया नहीं है तो देखो, सेंटर ऑफ मास के केस में भी वैसा ही, क्या बोट रुका हुआ है और बोट पे मैं ऐसा बोट पे ऊपर हूं मैं, देखो यहाँ पर बोट है और यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये आदमी इधर भागेगा वैसे बोट भी पीछे भागेगा, जैसे ये आदमी उधर भागेगा वैसा बोट भी पीछे भागेगा। तो आदमी का अगर स्पीड दिया है तो उससे हम लोग बोट का स्पीड निकाल सकते हैं, आदमी का स्पीड दिया है तो उससे हम लोग बोट का स्पीड निकाल सकते हैं। आदमी जो बोट पे फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स है, आदमी जो बोट पे फोर्स लगा रहा है वो क्या है, इंटरनल है। पैर से लगाएगा ना तो ऐसा ऐसा वॉकिंग करते हुए आगे जाएगा, ऐसा ऐसा वॉकिंग करते हुए आगे जाएगा। तो इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता, ओवरऑल मोमेंटम क्या रहता है, सेम। ओवरऑल मोमेंटम क्या रहता है, सेम। तो जितना आदमी का इस डायरेक्शन में मोमेंटम उतना ही बोट का इस डायरेक्शन में मोमेंटम। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, जितना आदमी का इस डायरेक्शन में मोमेंटम उतना बोट का इस डायरेक्शन में मोमेंटम। तो कभी कभी ये आदमी का वेलोसिटी देंगे और उससे बोट का वेलोसिटी भी निकालने को बोलेंगे। हमने डिस्प्लेसमेंट का किया था, आदमी 10 मीटर जाता है तो बोट इतना इधर कितना मीटर आएगा वो किया था, लेकिन वेलोसिटी का भी हो सकता है, ठीक है। चलो आदमी जितना आगे जाएगा उतना ही बोट पीछे जाएगा। तो वेलोसिटी दोनों का मोमेंटम सेम करने का, आदमी का आगे का मोमेंटम और बोट का पीछे का मोमेंटम सेम करके भी हम लोग वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो यहां पर क्या रहता है, जब टॉर्क जीरो, फोर्स जैसा इधर टॉर्क है, जब टॉर्क जीरो है तब क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व।
जब फोर्स जीरो होता है तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, जब टॉर्क जीरो है तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अभी इस केस में बोट का केस जो बोला उसमें क्या है, फोर्स एक्सटर्नल किसी ने लगाया नहीं था। बोट के केस में फोर्स बाहर से किसी ने लगाया नहीं था, ग्रेविटी का फोर्स था डाउनवर्ड, लेकिन उतना ही वाटर ने अपवर्ड फोर्स लगाया है, इसलिए वो जीरो होता है। नहीं तो बोट अंदर गया रहता है ना वाटर के अंदर, बोट वाटर के अंदर नहीं जाता। इस क्यों? क्योंकि वाटर ने जितना फोर्स बोट पे ऊपर लगाया और ग्रेविटी ने बोट के ऊपर जितना डाउनवर्ड फोर्स लगाया वो कैंसिल होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है। तो जब आदमी वॉक करता है तब क्या है, जो है वो इंटरनल फोर्स है। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, बाहर से कोई टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, चलो इतना लिखो, इतना लिखो, आगे का देखते हैं, इतना लिखो, आगे का देखते हैं क्या है। चलो इतना हो गया, तो उसके बाद क्या लिखने का बोलता हूं मैं, इतना लिखो पहले। ओके, हो गया। ओके, चलो देखो, यूनिट क्या है यल का, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है तुमको इधर से पता चलेगा। आर का यूनिट है मीटर, आर का यूनिट है मीटर, और ये पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम क्या रहता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो और एक मीटर आ गया, तो ये है यूनिट यल का। ये यूनिट किसका है, यल का। यल का यूनिट लिखो, यूनिट यल का कितना आता है, इतना। इससे भी निकाल के देखो, सेम आता है। आई का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का क्या रहता है, पर सेकेंड, ओमेगा का पर सेकेंड, और आई का यूनिट रहता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो लिखो। हो गया, चलो। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखो। हाँ, ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है कब, जब फोर्स जीरो रहता है। इधर ऐसा लिखो, इफ एक एक्स्ट्रा ऐड करो, इधर भी इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, चलो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसका एग्जांपल्स देता हूं, देखो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसका मैं एग्जांपल देता हूं, देखो सुनो जरा कैसा रहता है। अभी गोल घूमने वाला चेयर लिया, हो गया इतना, देखो। ये बाद में बोलता हूं, यह धीरे धीरे करेंगे। यूनिट बोला है, ये करेंगे बाद में। इतना हुआ है ना, अभी देखो। एक चेयर लिया है, चेयर कौन सा लिया, गोल घूमने वाला चेयर लिया, स्वेल चेयर बोलते हैं, SWIVEL। स्वेल चेयर मतलब गोल घूमने वाला, ऑफिस में जो चेयर रहता है वैसा चेयर। और चेयर पे बैठने का और क्या करने का, गोल घूमने का। चेयर पे बैठने का और क्या करने का, गोल घूमने का। हैंड्स अगर तुम लोग स्प्रेड करोगे तो क्या होता है, स्पीड कम होता है। रोटेशनल का स्पीड, रोटेशन का स्पीड क्या होता है, कम होता है हैंड स्प्रेड करने के बाद। हैंड ऐसा पास में लिया तो चेयर का गोल घूमने का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। चेयर का गोल घूमने का स्पीड बढ़ता है। क्यों होता है ऐसा, तुम लोग हाथ में अगर वेट्स लेगे तो और प्रोमिनेंट इफेक्ट दिखेगा। हाथ में वेट्स लेने का, कुछ तो हैवी लेने का, या फिर बॉटल लिया तो भी चलता है। ऐसा एक एक लीटर का बॉटल लेने का, फुल भरने का, और ऐसा बाजू में रखने का, तो और ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका वेट इतना ज्यादा नहीं है, ये पाम का। तो ये अगर तुम लोगों ने ऐसा बड़ा बड़ा वेट इधर ऐसा पकड़ा तो अच्छा और इफेक्ट दिखेगा। तो क्या करना है, क्या करना है,
वेट्स गोल गोल घुमाने का, चेयर को गोल गोल घुमाने का और हाथ में वेट्स रखने का या फिर बॉटल्स रखो, तो वेट्स ऐसा किया तो स्पीड क्या होता है, कम। और ऐसा हाथ पास में लिया, वेट्स पास में लिया तो स्पीड बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो वो होता है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो होता है क्यों, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो कैसा होता है, आई इंटू ओमेगा, मोमेंटम मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम मतलब आई इंटू ओमेगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए। आई इंटू ओमेगा क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। जब आई इंक्रीजेस ओमेगा डिक्रीजेस, जब आई डिक्रीजेस ओमेगा इंक्रीजेस, उल्टा सुल्टा होता है, कांस्टेंट है। तो हाथ मैंने स्प्रेड किया, इधर बॉटल है इधर बॉटल है, हाथ स्प्रेड किया, गोल गोल घूम रहा हूं और हाथ स्प्रेड किया, हैंड स्प्रेड किया है, तो क्या है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसा ऐसा रोटेशन हो रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो हैंड स्प्रेड किया तो एक्सिस से मास दूर जाता है। when mass goes away from the axis, when mass goes away from the axis, moment of inertia increases. Mass goes away from axis, moment of inertia increases. तो ओमेगा क्या होता है, डिक्रीज। तो हैंड स्प्रेड किया तो ओमेगा डिक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, हैंड स्प्रेड किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, देयरफॉर ओमेगा डिक्रीजेस। तो स्पीड, रोटेशन का स्पीड कम होता है। हैंड्स पास में लिया तो मास क्या होता है, नियर एक्सिस आता है, बराबर बॉटल इधर रखने का, बराबर बॉटल क्या रखने का, एक्सिस पर रखने का, ऐसा पास में लेने का। तो क्या होता है, मास एक्सिस के इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है ना अपना, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो व्हेन मास कम्स नियर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, व्हेन दिस डिक्रीजेस ओमेगा हैज टू इंक्रीज। तो पास में लिया तो ओमेगा बढ़ता है, दूर गया तो ओमेगा कम होता है। ट्राई करके देखो घर पे। एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखो, क्या एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, example of conservation of